अब आपको सीधा लिए चलते हैं ग्वालियर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन चल रहा है। भारत माता की विनम्र निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्बोधन के लिए। जन कल्याण पर्व और पर्व के अवसर पर हमारे प्रदेश का सबसे गौरवशाली नगर कोई है तो ग्वालियर है। गालब ऋषि की धरती पर मैं आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हर काल, हर युग, हर समय जिसकी अपनी एक अनूठी पहचान रही है, और यहाँ के सलीके तो ऐसे हैं जिसके बारे में कुछ दुनिया में कोई जाने ना जाने। बड़ी अदब के साथ दोस्ती करो तो जीवन भर के लिए, और ठन गई तो भगवान भी नहीं बचा सकता है। ग्वालियर की अदा और ग्वालियर की गजक, और क्या कौन से लड्डू, अटल जी भी क्या जिसकी प्रशंसा करते थे, भागदरा के लड्डू। मैं तो ये समझ नहीं पाए, भागदरा गलत से हो गया होगा। ये भाग्यवान के लड्डू बोलना चाहिए, जिसके भाग्य में उसी को मिलेंगे। आज के इस अवसर पर हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी, हमारे सभापति श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, अध्यक्ष विधानसभा मध्य प्रदेश, मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, माननीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, माननीय अभय जी, मोहन सिंह जी राठौड़, मनोज तोमर जी, हमारे कौशल शर्मा जी, समस्त अतिथिगण और आप सब। लंबा हो जाएगा भाषण न देते हुए, मैं सीधे सीधे बात करना चाहूंगा। आज आपके इस ग्वालियर के अंदर एक ऐतिहासिक रूप से खास करके साइंस की दुनिया का एक अनूठा संग्रहालय का शुभारंभ हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी भूगर्भीय हलचल के साथ पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ बाकी घटनाओं में धीरे धीरे करके ये जो जनजीवन दिखा है, ये जनजीवन कैसा हुआ, इसका थोड़ा संवाद करेंगे। मेरे सामने सारे विद्यार्थी बैठे हैं। ओपन माइक कहीं है क्या, दे सकते किसी को? किसी के पास है कॉर्डलेस? अच्छा, ये बताओ कि चंद्रमा और पृथ्वी का दोनों का संबंध है, तो चंद्रमा की उत्पत्ति किस तरह से हुई, कोई बताएगा अपने में से? कोई हाथ खड़ा करेगा इधर से? हाँ जरा बताइए, बेटी हाथ खड़ा कर रही, दो भैया उसको हाथ में। सर नमस्ते। सर, चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से मानी जाती है। जैसे ध्रुवीय बल के द्वारा मानी जाती है कि चंद्रमा जब ध्रुवों की ओर जाता है ना, तो पानी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का कुछ भाग टूटकर अलग हो गया है। इसीलिए चंद्रमा और पृथ्वी में समानताएं गुणों में भी, और वहां पे जो भी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उसमें भी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आधा सत्य बेटा, आधा बाकी रह गया अभी। सर मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे इतना ही। लेकिन जोरदार नाम बता दो, तुमने बहुत अच्छा उत्तर देने का प्रयास किया। सर मेरा नाम अंजलि रावत है, मैं साइंस कॉलेज की छात्रा हूँ, बीएससी 3rd ईयर। बहुत अच्छा, बहुत। अंजलि के लिए ताली बजाओ भाई। और कौन बताएगा? चंद्रमा की उत्पत्ति ज्यादा कठिन हो गया क्या? चलो मैं ही बता देता हूं। जब पृथ्वी हमारी अपनी आग के गोले से धीरे धीरे ठंडी हुई, और ठंडी होने के बाद नीचे भूगर्भीय चट्टानें वगैरह बन गई, और धूल वूल पर्याप्त जम गई, उसके बाद एक दिन उल्कापात होता, ऊपर से कोई दूसरे ग्रह का पिंड गिरता है, और पिंड से जैसे ही पृथ्वी की टक्कर होती तो एक धूल का गुबार ऊपर उठता है,
और धूल का गुबार पहले तो लंबा रहता है 8-15 दिन, लेकिन फिर एक चुंबकीय जो गुरुत्वाकर्षण की अपनी कक्षा है पृथ्वी की, उस कक्षा के आधार पर वो अपनी पृथ्वी से दूर नहीं जा पाता है और आखिरकार 1 महीने में ही वो गोल आकार बन जाता है और वो अपनी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लग जाता है। इस प्रकार से चंद्रमा की हमारे अपने पृथ्वी से उत्पत्ति हुई है। बहन का बाद का उत्तर सही है, मैंने पहले का जोड़ने का प्रयास किया। अरे बात समझ में आई तो कम से कम समर्थन तो कर दो। हमारे बीच में परमात्मा की दया से थोड़ा सा एक प्रश्न और पूछता हूं। कोई ने कहा कि मैं ग्रह नक्षत्र पे विश्वास नहीं करता, तो सरल उदाहरण से ग्रहों पे विश्वास, यहां जितने बैठे कोई ऐसा है कि जो ग्रह को नहीं मानता, तो वो कोई हाथ खड़ा करके बताए कि मैं ग्रहों का असर नहीं मानता हूं, ग्रहों की मेरे जीवन में कोई रोल नहीं है। थोड़ा सा कठिन है क्या? उल्टा बोल देता हूं, ग्रहों का अपने जीवन पे क्या असर आता है, ये खगोलीय घटना से जोड़ के नहीं बता रहा हूं, सीधे सीधे हमारे बीच फिजिक्स से जोड़ रहा हूं। अच्छा ये बताओ, हमारी घड़ी काहे से चलती है? काहे से चलती है? कौन कौन कह रहा सेल से? हाथ खड़े करो। मैं कह रहा आप सब फेल। अरे घड़ी का सिद्धांत काहे से चलता है ये बता दो। चलो, हैं? क्या हुआ? अरे सुई से कोई सुई से बताएगा, कोई सेल से बताएगा। पहले जब धूप घड़ी थी तब कैसे करते होंगे? छाया से भी चलता है ना। तो अब ये तो गलत हो गया, सुई भी फेल हो गई, सेल भी फेल हो गया, तो घड़ी का ऐसे चलती है महाराज? ये देखो, ये बात किनारे आई हमारे लिए। एक बात आप ध्यान देना, इस चराचर जगत में, ब्रह्मांड में कोई स्थिर नहीं है। साइंस के विद्यार्थी जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है जहां से चक्कर लगा रहे हैं, कोई अपनी जगह रुका हुआ नहीं है। ऐसे ही पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है। किसके लगा रही है? देखो, आपको मालूम तो था। तो चक्कर लगाने का उसका समय नियत है ना, एक अपने आप में है ना। और पृथ्वी 2 तरह से घूम रही है, एक तो ऐसे घूम रही है और एक अपने अक्ष पे लगातार घूम रही है, जो दिन और रात की स्थिति लाती है। तो सच्चे अर्थों में घड़ी का सिद्धांत हमारा ये 2 ग्रह की परिक्रमा है। तो हमारे में से कोई भी अगर ये कहे कि मैं ग्रह को नहीं मानता, तो घड़ी निकाल के फेंक दे भाई। घड़ी के बिना कोई कैसे कैलकुलेशन कर सकता है? तो मेरी बात समझ में आई है तो कुछ मेरे को लग जाएगा कि हाँ बात समझ में आई है। ये एक नहीं, ऐसी कई सारी बातें हमारे जानकारी में भी होना चाहिए। लेकिन आज जब ये हम अपनी रचना देख के आएंगे, क्या बोलते हैं, भूगर्भीय रचनाओं के लिए हमारा इतना सुंदर संग्रहालय बना हुआ है। ये हमारे बीच में साधु संतों को 108 और 1008 की डिग्री मिलती है। कोई बताएगा कि 108 की डिग्री क्यों मिलती है? साधु संत अपने नाम के आगे 108। हाथ खड़े करके बताओ, बैठे बैठे मत बता, पोल खुल जाएगी तुम्हारी। क्या हुआ? 1008 का अगर हम, किधर है हाथ? आप तो बता सर। जैन सर, 108 छोटे बाबा, 1008 बड़े बाबा, ये हमारे यहाँ। भारत माता की जय। 108 छोटे बाबा, 1008 बड़े बाबा, हो गया कल्याण।
इससे बढ़िया कोई जवाब नहीं भाई। अच्छा ये बताओ, अपने में से ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया मेरा, इसको समेटना पड़ेगा। हमारे ग्रह कितने हैं? 9। पहले डिसाइड कर लो कितने। कोई 8 बोल रहा है, कोई 9 बोल रहा है। लेकिन चलो, आप ग्रह तो मालूम है, और राशि कितनी है? 12। और नक्षत्र कितने हैं? सर 9। सर किधर 9 है? तुम तो सही बताओ, सर 9 ही है। कहाँ हो? सर इधर, सर फर्स्ट रो में। बताएं नक्षत्र कितने हैं? सर 27। बहुत अच्छा, ताली बजाओ जिसने 27 बोला उसके लिए। एक 28 भी होता है जिसे अभिजीत बोला जाता है, जो केवल एक वीडियो बना दे यार मेरी। ये गवर्नर स्टाइल बम्बार्डिंग हुई, किधर से हुई है? बहुत अच्छा। पंडित जी बताओ, क्या बता रहे थे? बताओ, एक बार रिपीट करो। जो कि 27 होते हैं, उसमें से एक 28वां भी होता है जिसे अभिजीत बोला जाता है, वो केवल 1 घंटे के लिए आता है। नहीं, लेकिन तो 27 तो पक्का है ना? हाँ 27 तो पक्का है, लेकिन तो वो भी आता है उसके साथ अच्छा, में। एक नक्षत्र साल में कितनी बार आता है? अब इतना नहीं पता। वो तो कोई बात नहीं, चलेगा। आपने आधा बोला, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए भी। आपने, पंडित जी ने 27 तो किए, ये तो अच्छा हुआ। बाकी तो 27 भी नहीं बता रहे हैं। एक बार फिर जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। अच्छा, ये 27 के बारे में बता देता हूं। एक नक्षत्र साल में 4 बार आता है, तो साल में 4 बार आया तो 4 का गुणा अगर 27 में कर दो, कितना हो गया? 108। हमारी यूजी की पढ़ाई और पीजी की पढ़ाई, आप किसी में भी अपनी यूजी पीजी करो, लेकिन स्नातक और स्नातकोत्तर ही बोला जाता है ना। ऐसे हमारे साधु संत भी साधना जब करते हैं, तो साधना के दरमियान उनने 1 साल का तप किया, अर्थात 1 साल में 4 बार नक्षत्र आएंगे, सभी 27, तो 108। और 1 साल से ज्यादा जो तप किया वो 1008। जोरदार आप ताली बजाकर इनकी बात की पूर्ति कर देते हैं। अब हमारे समय की गणना के लिए दुनिया भर में हर जगह समय की गणना का मूल बिंदु क्या है, कैसे करते हैं? ये मैंने इसलिए बात कही कि एक तो आपने भूगर्भीय बातों को समझने के लिए यहां इस संग्रहालय में जाओगे तो आपको सारी बात मालूम पड़ेगी। और ये मैं जो बात बता रहा हूं, ये समय की गणना के लिए हमारे पास इसी राज्य की पुरानी राजधानी उज्जैन, काल की गणना की नगरी, महाकाल का मतलब काल का, और काल मतलब समय, और समय की गिनती करने का तरीका ये प्राचीन ज्ञान विज्ञान है। और प्राचीन ज्ञान विज्ञान से आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो 12 राशि है हमारी, अभी थोड़ा कठिन हो जाएगा, मैं ही बता देता हूं। 12 राशि का भी एक पथ है। कौन है ज्योतिष का विद्यार्थी अपने में से? कोई है क्या ज्योतिष विद्यार्थी यहां? पंडित जी हाथ नहीं खड़े कर रहे हो। तो ज्योतिष के विद्यार्थी थोड़ा सा उसके नजदीक पहुंचेंगे कि हमारे यहां अपने पृथ्वी ये 360 डिग्री पर पूरा अपना आकार मान लेती है। ऐसा ही है ना, 360 डिग्री। और प्रत्येक डिग्री, प्रत्येक राशि को 30-30 डिग्री पे रख दो तो कितना हो गया? 12 हो गया 360। तो ये आपने में से कोई भी प्रत्येक राशि में इसका हिसाब लगा सकता है कि कौन सी राशि कब कितनी डिग्री पे जाएगी।
ये हमारे अपने प्राचीन विज्ञान के लिए। इसलिए दुनिया के अंदर समय गणना की अगर बात करोगे तो दुनिया में समय गणना या तो सूर्य से या चंद्र से जोड़ते हैं। ये एकमात्र भारत है जिसका प्राचीन विज्ञान अपने नक्षत्र की गणना के आधार पर सूक्ष्मतम गणना करता है। अपनी सनातन संस्कृति के लिए जोरदार ताली आनंद से लो कि हमारी गणना सबसे शुद्ध है। दोनों घटनाओं में फर्क पड़ सकता है, सूर्य और चंद्र में, लेकिन नक्षत्रों की गणना में कभी गलती नहीं हो सकती। इसलिए प्राचीन से प्राचीन जब भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण निकालना हो तो हमारे पंचांग से पंडित जी फटाक से निकाल देते हैं। आज के इस अवसर पर वैसे तो मैं बहुत सारी बातें कर सकता था, लेकिन आज अपने में लगा कि थोड़ा भारी हो रहा है। हमारे यहाँ इस ग्वालियर के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज ये मान के चलो इस साल की पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी सौगात क्या दी है, कोई बताएगा? मध्य प्रदेश के लिए सौगात मिली है, बताएं, कौन बता रहे? कुछ बोल रहे क्या गुजर साहब? हाँ जरा जोर से बोलो, अच्छे बोलो, बोलना डर के मत बोलो। वो जोरदार ताली बजाने का केन बेतवा लिंक योजना के लिए मंजूरी दी है। जोरदार ताली बजाओ। नदी जोड़ो विश्व का पहला, ये वाकई अद्भुत योजना है। एक नदी से दूसरे नदी को जोड़ करके उस जल राशि का उपयोग अपने जीवन में भी किया जा सकता है। ये वाकई विश्व का नदी जोड़ो का कल्पना की थी स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। जोरदार अभिनंदन करो अपने अटल जी के लिए। और ग्वालियर वाले तो और जोर से बजाओ, हमको मालूम है। मेरे को क्या मालूम, आप करो यहाँ के, वो तो बजा ही नहीं रहे ताली। तो हमारे बीच में से ग्वालियर से संबंध आता है इस बात का। लेकिन ये बात सही है कि नदी जोड़ो अभियान दुनिया के अंदर पहली बार आकार साकार मिलेगा तो हमारी केन बेतवा नदी के माध्यम से मिलेगा। और एक और बड़ी योजना है जिसको बोलते पार्वती काली सिंध चंबल योजना, पीकेसी योजना। ये ग्वालियर संभाग ऐसा संभाग है जिसको दोनों का लाभ मिलेगा। अपने आप के लिए जोरदार अभिनंदन कर लें। मित्रों, मैं ये बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, आपकी आयु में और मंच पे बैठे हुए और सामने बैठे नीचे वाली लाइन की आयु में अंतर है। हम लोग वो दौर से निकल के चले जाएंगे जिनने ये जल के कष्ट के आधार पर जो अपनी उन्नति हो सकती थी, जहां तक जा सकते थे, वहां जाने में अभी हमारी परिणाम तक आने में काफी कष्ट हुए, लेकिन हम देख नहीं पाए। लेकिन आपकी पीढ़ी एक नया इतिहास लिखेगी जिसके बलबूते पर मध्य प्रदेश दुनिया के सामने आदर्श प्रदेश बनेगा। मुझे इस बात की गारंटी है। ये माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए जा रहा राशि 1 लाख करोड़। जोरदार अभिनंदन करो अपनी केन बेतवा नदी योजना के लिए। 1 लाख करोड़ के आधार पर केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान पूरा होगा। और नदी जोड़ो अभियान के आधार पर हमारे 8.5 लाख बुंदेलखंड के लोग, और बुंदेलखंड से शिवपुरी तक, शिवपुरी एकमात्र जिला ऐसा रहेगा जिनको दोनों नदी जोड़ों का लाभ मिलने वाला है। इस बात का आनंद हमारे सबके बीच में होना चाहिए। पार्वती काली सिंध चंबल योजना का लाभ और केन बेतवा का लाभ, दोनों का लाभ एकमात्र जिला, लेकिन पूरा क्षेत्र यह एकदम से आनंद में आएगा। आज बोलने के लिए तो लंबी सारी बातें थी, लेकिन समय थोड़ा कम पड़ रहा है, मुझे भी जाना है। लेकिन आने वाले समय में हम सब अपने आसपास घटने वाली बड़ी बड़ी जानकारी की, और सामान्य रूप से दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे यहाँ लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ने हम सबकी शिक्षा व्यवस्था में केवल पाठ्यक्रम में हमारे जो आने वाले क्वेश्चन पढ़ करके जो छोड़ते हैं और अगली परीक्षा की तैयारी करते हैं, इससे हमारा परिपूर्ण मनोविकास नहीं हो पाता है। अब नई शिक्षा नीति के बलबूते पर हमारे ज्ञान अर्जन की जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा को समाधान करते हुए संसार में घटने वाली सभी घटनाओं पे अपना सबका जिज्ञासु मन आगे से आगे बढ़ता जाए, सभी बातों की जानकारी आपको मिलती रहे,
सब बातों को आप समझते रहे, इस जिज्ञासा का भाव को बनाए रखने के लिए हमने युवा संवाद अभियान अभी चालू किया है। मेरी अपनी ओर से आज के अवसर पर आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।